हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 आवर फूड के बारे में पढ़ेंगे। आवर फूड मतलब हमारा खाना कैसा होना चाहिए और हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी ऑल नीड फूड टू लिव। हम सबको ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। फूड कीप्स अस हेल्दी। फूड हमें हेल्दी रखता है। हेल्दी मतलब हमारी सेहत मजबूत रखता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। खाना खाने से क्या होता है, हमें ताकत मिलती है। एनर्जी मतलब ताकत मिलती है, जिससे कि हमें काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं। हमें अपना हर एक काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम कुछ काम करें, पढ़ें, लिखें या खेलें, तो हर एक काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे खाने से मिलती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फूड। बहुत तरह के खाना होता है, जैसे रोटी, मिल्क, चीनी, चावल, दाल, फल, सब्जियां, जो हमें काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। तो सम फूड्स लाइक चपाती, मिल्क, शुगर, राइस, दाल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमें काम करने की एनर्जी देते हैं। सम फूड्स लाइक एग, फिश, मीट एंड चिकन हेल्प आवर बॉडीज टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे एग, अंडा, मछली, मीट और चिकन, ये हमारी बॉडी को मजबूती से बड़ा करने में हेल्प करते हैं। मतलब इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बड़ा करने में मजबूती के साथ हेल्प करते हैं। मिल्क मेक्स आवर बोन्स एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग। दूध से क्या होता है? दूध से हमारी हड्डियाँ और हमारा शरीर मजबूत बनता है। वी मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हमें हर रोज़ दूध पीना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ मतलब इलनेस, बीमारी। जो फल और सब्जियां हमें बीमारी से रक्षा करते हैं, मतलब हमें बीमार नहीं होने देते हैं और हमारी सेहत मजबूत रखते हैं। तो हमें फल और सब्जियां क्या करते हैं? हमें बीमार होने से बचाते हैं। फ्रूट्स आर ईटन रॉ एंड सम वेजिटेबल्स आर ऑल्सो बी ईटन एज रॉ। कुछ फल ऐसे होते हैं जो रॉ मतलब कच्चे खाए जाते हैं, मतलब बिना पके हुए स्टेट में खाए जाते हैं। और कुछ सब्जियां भी ऐसी होती हैं जो कच्ची खाई जाती हैं। इस तरह से फल और सब्जियां हमें बीमार होने से बचाते हैं। जैसे फूड कीप अस हेल्दी, विच फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, बोथ ऑफ दिस, राइस भी और दाल भी। मिल्क मेक्स स्ट्रॉन्ग। मिल्क से क्या स्ट्रॉन्ग होता है? हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह के खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है और खाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। हमें कुछ काम करने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और हमें बड़ा होने के लिए भी खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, और बीमारियों से बचने के लिए भी हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, ये था हमारा खाने के बारे में कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए। किड्स, अब हम इसके एक्सरसाइज पोर्शन में आते हैं और इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो है कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब दिए हुए कुछ सेंटेंस हैं, उनको पूरा करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू डैश एंड डैश। तो किस चीज़ के लिए हमें खाना एनर्जी देता है? टू डू वर्क एंड प्ले। काम करने के लिए और खेलने के लिए हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें खाने से मिलती है। डैश एंड डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें किस चीज़ से बचाती हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किस चीज़ से बचाती है हमें? डिजीज से, बीमारियों से।
थर्ड सेंटेंस, डैश आर ईटन रॉ, कच्ची क्या चीज़ खाई जाती है? फ्रूट्स। फ्रूट्स को हम बिना पकाए खाते हैं। तो फ्रूट्स आर ईटन रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेंशन ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करते हैं, वी ऑल नीड फूड टू लिव। हम सबको जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। यस, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस, eggs does not help our body to grow strong. एग्स, अंडे जो होते हैं वो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और बड़ा करने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं होती। गलत होती है ना, एग्स की ज़रूरत होती है। तो ये सेंटेंस हमारा फॉल्स हो गया, गलत लिखा है। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हमें हर रोज़ दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए ना। लेकिन इस सेंटेंस में क्या लिखा है कि वी मस्ट नॉट ड्रिंक, हमें हर रोज़ दूध नहीं पीना चाहिए। तो ये सेंटेंस गलत लिखा है, तो इसके लिए हम इसके आगे लिखेंगे फॉल्स। तो इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई डू वी नीड फूड। हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि फूड हमें एनर्जी देते हैं। वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी। या हम ये भी लिख सकते हैं, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नेम सम फूड्स विच गिव अस एनर्जी टू वर्क। कुछ ऐसे खानों के नाम बताओ, खाने की चीज़ों के जो हमें काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। कौन कौन से खाने होते हैं? जैसे राइस, चपाती, दाल, ये सब चीज़ें हमें खाने के लिए एनर्जी देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग्स आर ईटन रॉ। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कच्ची खाई जाती हैं बिना पकाए? यस, फ्रूट्स एंड some vegetables are eaten raw. अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड। फूड मतलब खाना जो हम खाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? फूड गिव अस एनर्जी। हम फूड का कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो फूड हमें एनर्जी देते हैं, तो हम लिख सकते हैं फूड गिव अस एनर्जी। नेक्स्ट, फ्रूट्स। फ्रूट्स, आई लाइक फ्रूट्स वेरी मच। हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, आई लाइक फ्रूट्स वेरी मच। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, वी मस्ट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। हम सबको हरी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। ओके बच्चों, अब हम वर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड्स, हम यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स दी गई हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम उनको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट द स्पेलिंग्स। सबसे पहले क्या आएगा? क्या हो सकता है ये? हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। नेक्स्ट वर्ड क्या बन सकता है? मिल्क, MILK, मिल्क। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, रक्षा करना। फोर्थ हमारा क्या वर्ड होगा? स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं,
मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें उनके सामने लिखे वर्ड में से उनका अपोजिट वर्ड छांट कर उससे मैचिंग करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है हेल्दी। हेल्दी मतलब क्या होता है? स्वस्थ। तो इसका क्या हो जाएगा? वीक, कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड गिव। गिव मीन्स देना। इसका अपोजिट क्या होगा? लेना। तो इसको हम किससे मैच करेंगे? टेक। नेक्स्ट वर्ड है रॉ। रॉ मीन्स कच्चा, बिना पका हुआ, अनराइप। तो इसको हम किससे मैच करेंगे? राइप। नेक्स्ट वर्ड है ईट। ईट का अपोजिट क्या होता है? ड्रिंक। तो इस तरह से बच्चों हम अपनी बुक में दी हुई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे रीड एंड लर्न। इन सेंटेंस को पढ़ना है और उनसे सीखना है। द कलर ऑफ क्रो इज ब्लैक। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। यहाँ पर पिक्चर में हमें दिख रहा है ना किस किस कलर का है, तो हम सब पहचानते हैं कि कौन सा कलर क्या है। तो ये स्काई ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द कलर ऑफ द पैरट इज ग्रीन। ग्रीन कलर का पैरट होता है। द कलर ऑफ द स्वीट चेरीज इज रेड। चेरी किस कलर की होती है? रेड कलर की। अब हम कुछ ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। ग्रामर में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द कलर्ड वर्ड्स। हमने पढ़ा था कि कोई भी नाउन्स होते हैं वो एक होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं। एक नाउन को हम सिंगुलर बोलते हैं और एक से ज़्यादा नाउन को हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे द बॉय। बॉय क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? बॉयज़। हमें इसको सिंगुलर को प्लूरल बनाना है। बॉयज़ हैव ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक नहीं लिख रहे हैं अभी, हम बैट्स लिखेंगे। बैट्स प्लूरल वर्ड लिखना है हमें बैट का। तो इस तरह से हमने जो कलर्ड वर्ड हैं उनका प्लूरल वर्ड लिखा। द बॉय हैज़ ए बैट, द बॉयज़ हैव बैट्स। नेक्स्ट, द hen इज़ नियर इट्स एग। अब हमें यहाँ पर एग का प्लूरल वर्ड लिखना है। तो क्या होगा? द hen इज़ नियर इट्स एग्स। एग की जगह पर हम इसका प्लूरल वर्ड क्या लिखेंगे? एग्स। नेक्स्ट, देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे कलर्ड वर्ड कौन सा है? बुक। तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर। जब प्लूरल वर्ड हो जाएगा तो आर हो जाएगा। देयर आर बुक्स। बुक का प्लूरल वर्ड क्या होता है? बुक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉग का प्लूरल वर्ड डॉग्स। डॉग्स। अब प्लूरल वर्ड के साथ हम क्या लिखते हैं? आर। डॉग्स आर रनिंग आफ्टर द कैट्स। कैट का प्लूरल वर्ड हम क्या लिखेंगे? कैट्स। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, उनको प्लूरल वर्ड में चेंज करके। अब नीचे कुछ एक्टिविटी हैं, इसमें 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं। इनमें हमको कुछ डिफरेंस ढूंढने हैं, कुछ अंतर हैं। पहली पिक्चर में कुछ है, दूसरी पिक्चर में कुछ है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को हमें फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर एक पाइनएप्पल है और यहाँ पर 2 पाइनएप्पल हैं, तो ये पाइनएप्पल एक्स्ट्रा है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग डिफरेंस को सर्कल करके इस एक्टिविटी को करेंगे और मज़ा करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये फूड चैप्टर ख़त्म हुआ।